इस लेक्चर में हम फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। ये कितना फोर्स लगाता है इसको हम फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, वो हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया था और वो हमारे पास आया था F=IL×B। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो इसका मतलब कि इस कंडक्टर के अंदर जो मूविंग चार्जेस है उनके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो इसका है कि इस कंडक्टर के अंदर जो मूविंग चार्जेस है उनके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो ये है। तो अगर ये इन सारे चार्जेस के ऊपर ये टोटल फोर्स लग रहा है तो एक सिंगल चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है वो हम इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो I है दिस इज द करंट इन द कंडक्टर और L जो है वो इस कंडक्टर का लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड B में पड़ा हुआ है। इस I को मैं Q डिवाइडेड बाई T लिख सकता हूँ क्योंकि I जो है वो चार्ज पर यूनिट टाइम है। अब इस टाइम को मैं इस L के नीचे लिख सकता हूँ। तो ये L डिवाइडेड बाई T इस कंडक्टर के अंदर जो मूविंग चार्ज है इसकी वेलोसिटी है। वो किस तरह, क्योंकि अगर ये चार्ज L डिस्प्लेसमेंट T टाइम में कवर करता है तो इसकी वेलोसिटी होगी L डिवाइडेड बाई T, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो इस L डिवाइडेड बाई T की जगह मैं V लिख सकता हूँ और V इस मूविंग चार्ज की वेलोसिटी है। तो इन चार्जेस के ऊपर, इन मूविंग चार्जेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो मैं चार्ज के टर्म्स में इस तरह लिख सकता हूँ। ये इन मूविंग चार्जेस का चार्ज है, ठीक है, और ये क्या है, उन मूविंग चार्जेस की वेलोसिटी है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो L लेंथ में जितने भी चार्जेस हैं उनके ऊपर टोटल ये फोर्स लगता है। एक सिंगल चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा तो इसको हम सिंगल चार्ज ले लेंगे और ये उस सिंगल चार्ज की वेलोसिटी होगी और ये क्या होगा, ये वो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो इसका है कि एक सिंगल चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा वो Q V×B की इक्वल होगा, अगर ये Q जो है टोटल चार्ज की बजाय एक सिंगल चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो एक सिंगल चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है वो F=QV×B है, जिसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ F=QV×B को मैं लिख सकता हूँ VB sin थीटा n कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है जो इस मैग्नेटिक फोर्स का हमें डायरेक्शन देता है। क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर प्रोडक्ट के बराबर है तो इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम वेक्टर प्रोडक्ट के राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। और राइट हैंड रूल क्या है कि आपने फर्स्ट वेक्टर के ऊपर राइट हैंड रखना है और अपने फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करना है, तो तब आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। ये आप लोगों ने राइट हैंड रूल फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो आपने वेलोसिटी के ऊपर राइट हैंड रखना है और सेकंड वेक्टर बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, तो ये तब आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो इसका मतलब ये है कि इस मूविंग चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर रखना है। बी को आपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है और इस सेकंड को यानी इस फर्स्ट फिंगर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। सेकंड फिंगर को आपने चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखना है, तो ये तब आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। अब इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये स्विंग चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स भी सिर्फ मूविंग चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी उसको सिर्फ डिफ्लेक्ट करेगा, उसकी उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। ठीक है, यानी उस मूविंग चार्ज पार्टिकल के स्पीड को चेंज नहीं करेगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो इसका है कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ मूविंग चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है, यानी उसकी वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, यानी उसका स्पीड चेंज नहीं करता, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ये हमने फाइंड किया कि मैग्नेटिक फील्ड
मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो क्यू वी बी साइन थीटा है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये क्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी मूविंग चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि चार्ज उसके ऊपर चार्ज कितना है, उसके वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, और साइन थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा एक पार्टिकल के ऊपर अगर क्यू जीरो हो या वी जीरो हो या बी जीरो हो या साइन थीटा जीरो हो, यानी इसमें से कोई भी जीरो हो तो ये मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका है कि जीरो मैग्नेटिक फोर्स आपके पास कब होगा, तो एक तो ये केस है कि अगर आपके पास पार्टिकल न्यूट्रल हो, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो इस फार्मूले के मुताबिक जब क्यू जीरो होगा तो ये मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो होगा। तो इसका है कि मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यूटन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो न्यूटन के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। दूसरे कौन सा केस है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है, तो वो केस ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में पड़ा हो, यानी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल हो, तो V जीरो होगा इस चार्ज पार्टिकल का। तो जब V जीरो होगा चार्ज पार्टिकल का तो मैग्नेटिक फोर्स भी इस फार्मूले के मुताबिक जीरो होगा। इस कारण के मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है। वो क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल अगर स्टेशनरी है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस चार्ज पार्टिकल का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो कोई जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड के साथ कोई फील्ड इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इस चार्ज पार्टिकल का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है। तो इस कारण के मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ, यानी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगाता। अच्छा, एक और केस में भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो उस केस में बी जीरो होगा, और बी जब जीरो होगा तो इस फार्मूले के मुताबिक फोर्स जीरो होगा। और फोर्स जीरो का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स भी इसके ऊपर नहीं लगेगा। अच्छा, एक और केस में भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है अगर चार्ज पार्टिकल एलॉन्ग और अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है। क्योंकि इस केस में अगर एलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है या अपोजिट द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो थीटा या तो जीरो होगा या 180 होगा। और साइन जीरो भी जीरो है और साइन 180 भी जीरो है, तो इस फार्मूले के मुताबिक आपके पास मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। तो इसका है कि चार्ज पार्टिकल अगर एलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड या अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि इन दोनों केसेस में साइन थीटा जो है वो जीरो होता है। जब थीटा जीरो हो या 180 हो, दोनों केस में साइन थीटा जीरो होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो जब साइन थीटा जीरो होता है मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। लेकिन अगर साइन थीटा मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा किस एंगल के लिए मैक्सिमम होता है, जब एंगल 90 होता है, क्योंकि साइन 90+1 के बराबर है और ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम फोर्स आपके पास थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए आता है, क्योंकि साइन 90+1 के बराबर है जो कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपके पास ये मैक्सिमम फोर्स बनता है क्यू वी बी। तो इसका मतलब है कि अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उसके ऊपर ये मैक्सिमम फोर्स लगता है क्यू वी बी। तो इसके कि चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में किस एंगल के साथ मूव करता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर चार्ज पार्टिकल एलॉन्ग और अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स जीरो होता है। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगता है। लेकिन अगर अगर ये चार्ज पार्टिकल ना तो पैरेलल मूव करता है, ना अपोजिट मूव करता है, ना परपेंडिकुलर मूव करता है, बल्कि इसके दरमियान किसी और एंगल से मूव करता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स होगा वो जीरो और मैक्सिमम के दरमियान होगा।